एक्यूप्रेशर के इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये एक्यूप्रेशर एक ड्रगलेस पेनलेस थेरेपी है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट सिस्टम है, एक सेल्फ हीलिंग टेक्निक है जो एक ईश्वरीय विधा है और ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर ही बनाया। ये सरल है, सहज है, सस्ती है और आसान है, जिसे कोई भी सीख सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक उपचार तंत्र है, हमारा एक हीलिंग सिस्टम है जिसे अल्टरनेट थेरेपी भी कहते हैं। और इसमें आदमी कोई भी कितना भी शिक्षित हो, वो अपना उपचार कर सकता है, अपने परिवार का कर सकता है, समाज का कर सकता है और एक अपना कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो शरीर के अंदर एक तंत्र बना है, ऊर्जा तंत्र, जिसे हम बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी कहते हैं। हम इसे एनर्जी बैलेंस करते हैं, उससे हमारे रोग ठीक होते हैं। तो एक्यूप्रेशर को अगर करें, एक्यू प्लस प्रेशर, एक्यू माने कोई भी कुंद वस्तु, प्रेशर माने फोर्स डालना। यानी हमारी बॉडी में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम लोग वो करेंगे, पॉइंट डालेंगे, अगर हम लोग प्रेशर डालेंगे तो उससे हमारे रोग ठीक होते हैं। तो सभी प्रकार की सामान्य बीमारियों में ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि दबाव डालने से हमारी बॉडी में हलचल होता है, वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशंस से हमारी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है। तो इससे जैसे आपने कई बार देखा है, हम बच्चों को मालिश करते हैं या अपने शरीर में मालिश कराते हैं, उससे होता क्या है? उससे होता है कि यही एक्यू बिंदु उससे दबते हैं और उससे हमारे बॉडी में एनर्जी जो पाथवेज बने हैं, जिसे हम मेरिडियन भी कहते हैं, ये एक बायो एनर्जी है। एनर्जी फ्लो करती है हमारी बॉडी में और उस एनर्जी को हम पॉइंट से दबाते हैं। तो दबाने से उस एनर्जी में हमें बैलेंस होता है और हमें अच्छा भी लगता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, यानी हम कहीं पर भी बॉडी में अंदर नहीं घुसते। हम जो भी प्रेशर देते हैं बाहर से देते हैं और बाहर से प्रेशर देते हैं, उससे ही हमारी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। ये नंबर एक, ये तो कोई मेडिसिन इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, कोई इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में है, ये पैदा इंडिया में हुई थी। वेदों में इसका वर्णन है, अथर्ववेद में शुचि भेदन के नाम पे या मर्म बिंदु के नाम पे इसमें वर्णन किया गया है। महाभारत में भीष्म पितामह जो बाणों की सैया में लेटे थे, उनके शरीर में एक्यूप्रेशर ही तो हो रहा था जहां पर उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान था। तो इसी विद्या को बाद में चाइनीज मोंग या बौद्ध भिक्षु चीन में ले गए, जहां उसका विकास हुआ और एक्यूपंक्चर के रूप में वहां पर विकास हुआ, काफी हुआ और काफी समय तक उसमें यह मेन चिकित्सा पद्धति रही। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या फर्क है? एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में वही सारे पॉइंट हैं। एक्यूपंक्चर में हम सुई का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सुई का इस्तेमाल करते हैं और उस सुई से हम लोग भेदन करते हैं, हम लोग इसमें अंदर जाते हैं। जबकि हमारे इसमें एक्यूप्रेशर में हमें प्रेशर बाहर से ही देते हैं, हम किसी भी तरह से इन्वेजन बॉडी का नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली फर्क है एक्यूप्रेशर में और एक्यूपंक्चर में। ये जो 60 के दशक में चाइनीज में माओ से तुंग का हुआ था, माओ से तुंग का जमाना था, उस टाइम पे गांव गांव में चाइना में लोग घूम रहे थे, उनके पैरों में जूते भी नहीं थे और वो जाके ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो यही विधा थी, एक्यूपंक्चर से ही लोगों को वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। और उस समय एक कॉइन, जो एक वर्ड जो फेमस हुआ था, जैसे बेयर फुट डॉक्टर्स, यानी ऐसे डॉक्टर जिनके पैरों में जूते भी नहीं है, वो लोग हमें ट्रीटमेंट दे रहे थे और वो लोग पूरे चाइना में ट्रीटमेंट दे रहे थे। भारत में भी जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं, नाक में या कान में जो छिद्र होते हैं उनमें, पैरों में जो बिछुआ पहनता है, चूड़ियां पहनी जाती हैं, बाजू बंद, कमर बंद, और ये जो पहनते पहनते हैं, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट ही तो हैं। और इन्हीं सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में से इनमें हमारे शरीर में जो प्रेशर पड़ता है, उससे हमारे शरीर में एक पॉजिटिव वातावरण बनता है,
पॉजिटिव चीजें घटती हैं। भारत में भी इसमें चरक संहिता, सुश्रित संहिता, अत्रेय संहिता में इसके बारे में केयर के बारे में विस्तृत दिया गया है। एक्यूप्रेशर एक हेल्थ केयर सिस्टम है। इसमें यानी एक बीमारी ठीक करने का जरिया है या कला है, जिसमें ओलंपिक्स में या कई भी एशियन गेम्स में जब वो खेलते हैं, कभी भी उनको आप देखोगे नहीं कहीं डोप टेस्ट में या ड्रग्स लेने में पकड़े गए हैं, क्योंकि वो हमेशा एक पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देते हैं, एक्यूपेंचर लगाते हैं। एक पॉइंट पे लगाने से उनकी बॉडी जो में एक्टिवेट हो जाती है और बाहर से स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो अधिकतर मेडल वो आप देखेंगे कि वो जीत के ले जाते हैं। केवल एक्यूपंचर की सहायता से कुछ देर पहले उनको एक्यूपंचर करते हैं, उससे पहले, खेल से पहले, और तुरंत उसका असर खेलों में पड़ता है। यानी इस तरह से ये पंचर हमारी बॉडी में बहुत अफेक्ट करता है, बहुत बढ़िया है। इसके हमारे बॉडी में एक इसके जो ऊर्जा पथ हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन आर और एनर्जी लाइंस इन अ बॉडी इस तरह से होती हैं। तो 12 हमारे पास मेरिडियंस हैं और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस हैं। जो हमारे 12 मेरिडियन हैं वो हमारे ऑर्गन्स के नाम पे हैं। उसमें लिवर है, लिवर मेरिडियन माने ऊर्जा पथ, माने एनर्जी बेस। तो इसमें लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, उसके बाद लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और पेरिकार्डियन और ट्रिपर वार्मर। इस तरह के ये 12 मेरिडियंस हैं हमारे। और 2 हमारे जो कंट्रोल करते हैं इनको, उन्हें कंट्रोलिंग मेरिडियन कहा जाता है। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन है। ये कुछ थ्योरेटिकल लग रहा होगा, हम प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें। मेरिडियन क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे शरीर से पास होती, ऊर्जा पथ है, ये हमारे शरीर से पास होते हैं, जो उन्हीं से रोग आते हैं और उन्हीं से रोग बाहर जाते हैं, शरीर पे दूर करते हैं। इसीलिए क्लियर चाइनीज लोगों ने, चाइनीज अध्यापकों ने इसके लिए एक बेसिक जो प्रिंसिपल बनाया या कुछ कहा है, वो है द मीन्स वेयर द मैन इज क्रिएटेड, नंबर 1। द मीन्स वेयर डिजीज अकर्स, यानी हाँ वो डिजीज हमारे उन्हीं लाइन से आता है। द मीन्स वेयर मैन इज क्योर्ड, यानी क्योर भी उसी में करते हैं। द मीन्स वेयर डिजीज अराइजेस, द मीन्स द मेरिडियंस आर द बेसिस ऑफ ऑल थ्योरी एंड ट्रीटमेंट। यानी मेरिडियन के थ्रू ही रोग आता है, मेरिडियन के थ्रू ही रोग आते हैं। हम ट्रीटमेंट भी इन्हीं एनर्जी पॉइंट्स में ही करते हैं। ये एक बायलेटरल है, यानी दोनों तरफ होते हैं, शरीर के दोनों तरफ, इस तरफ भी होते हैं। ये तो बायलेटरल हैं और इससे हमारे शरीर में जो होता है, हम 2 तरह से इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर में 2 मेथड हैं। एक है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम कहते हैं उसको। टीसीएम के पॉइंट्स हमारे शरीर में हैं, शरीर में लगते हैं। एक इसको इस तरह देखिए, हमारे शरीर में है। और एक सुजोक कहते हैं, सुजोक माने हाथ में और पैरों में पॉइंट्स। यानी सुजोक में केवल स्विच बोर्ड है हमारे हाथ में और पैर में, जहां पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, या रिमोट समझ लीजिए, इसका रिमोट है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्यूप्रेशर में हमारे, अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो एक्यूप्रेशर में हमारे ऊपर वाले पोर्शन या उजले पोर्शन को हम यिन कहते हैं। जो पीछे का पोर्शन है ब्लैक, उनको यांग कहेंगे। तो उसी तरह हमारे आगे हाथ में ये यिन है और ये यांग है। तो एक्यूप्रेशर में हमारे पॉइंट जो भी है हमारे शरीर में लगते हैं, यानी टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सारे पॉइंट हमारे शरीर में लगते हैं, हमारे शरीर में होते हैं। हम डिफरेंट पार्ट्स में, आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं। यिन और यांग की तरफ से इस तरफ होता है, मतलब आगे का उजला पोर्शन, ये पोर्शन, और पीछे का जो डार्क पोर्शन है, ये पोर्शन है। यानी पूरा शरीर हमारा देखा जाए तो इस तरह देखा जाए, इस तरह रखना है, हाथों को नीचे की तरफ रखना जाए। ये हमारे शरीर के बीच में हम लोग बैठे हैं, तो ये हमारे पैर होते हैं बीच में,
दो पैर हैं, उसके आसपास हमारे दो हाथ होते हैं, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है और ये हाथ है, ठीक है सर। उसके ऊपर हमारा ये ट्रंक होता है, ट्रंक जिसे हम कहते हैं बीच का पोर्शन, पेट का पोर्शन, ये हमारा ट्रंक है, ये हमारा ट्रंक है, ठीक है साहब, ये पूरा ट्रंक है। और इसके ऊपर हमारे ये जो होता है नेक है, ये हमारा नेक है। फिर हम हाथ इस तरह कर देंगे, पहले हमें हाथ ऐसे रखने हैं, बाद में हमें हाथ ऐसे रखने हैं। ये हो गया हमारा नेक पोर्शन हो गया, और ये हमारा ऊपर फेस पोर्शन हो गया। यानी आगे का पोर्शन हमारा यहां है, पीछे का पोर्शन हमारा यहां। मोटा मोटा जान लीजिए, ताकि मैं आगे सुजोक में जब आपको पढ़ाऊंगा इसमें, तो आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। ये पोर्शन है, यानी हमारे हाथों में अगर तीन जॉइंट हैं, एक दो तीन जॉइंट हैं, तो उसी तरह हाथ में हमारे एक दो तीन जॉइंट है, एक दो तीन जॉइंट, दोनों हाथों में एक दो तीन जॉइंट है। उसी तरह अगर हमारे पैर में तीन जॉइंट हैं, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। ये दोनों हाथों में है, बायलेटरल मतलब इसमें भी ले सकते हैं और इसमें भी ले सकते हैं, किसी भी हाथ में ले सकते हैं आगे ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। मैं एक तरफ आपको टीसीएम के बारे में बताऊंगा, दूसरी तरफ मैं आपको सुजोक के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको, क्योंकि इलाज आसानी से करने में सुजोक में आसानी होती है, बहुत अच्छी से करते हैं हम लोग। इसमें यूज करते हैं रंग यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, जो नॉर्मल बच्चे लोग यूज करते हैं वही कलर है हमारे, वही सारे कलर्स हैं हमारे। कोई भी कलर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वैसे यूज कलर है, कोई भी कलर हम यूज करते हैं। स्केच पेन होता है, ये करते हैं, इसमें कर सकते हैं, स्केच पेन यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद ये है कलर्स हुए। उसके बाद हम लोग सीड यूज करते हैं, सीड में भी ये एक तरह से मेथी के सीड्स हैं, मेथी के सीड्स हैं। इस तरह राजमा के सीड यूज करते हैं, और पीस यूज करते हैं हम लोग, पीस यूज करते हैं हम। चना, साबुत चना भी यूज कर सकते हैं, और इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है तो हम लोग पत्थर भी यूज कर सकते हैं। प्रेशर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर डालना। अगर जिस भी चीज से हम पट्टी में बांध के प्रेशर डालते हैं। उसके अलावा हम यूज करते हैं मैग्नेट्स भी। तो मैग्नेट्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स हैं। हम लोग कहते हैं छोटे छोटे मैग्नेट हैं, माइक्रो मैग्नेट्स यूज करते हैं हम लोग। तो ये है माइक्रो मैग्नेट। एक छोटी तरह बता दूं आपको, एक तो ये मैग्नेट है, ये देखिए एक तरफ पीला है और दूसरी तरफ इसके पीछे देखा तो व्हाइट है। इसको हम बियोल मैग्नेट कहते हैं, BYOL, बियोल मैग्नेट। येलो है और इधर है, जिस तरफ लगाया जाए, जो ऊपर से दिखाई देगा हम उसे उसी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है मैग्नेट जिसे हम कहते हैं स्टार मैग्नेट। छोटा सा स्टार है, देखिए छोटा स्टार मैग्नेट है, इसे स्टार मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट होता है। उसके बाद आता है दूसरा, एक हम क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं, जो क्लस्टर स्टार मैग्नेट के बहुत सारे मैग्नेट मिला के इस तरह के स्टार मैग्नेट, जिसमें 5 भी होते हैं ये और 6 भी होते हैं, ये इसको स्टार मैग्नेट कहते हैं। ये भी 3-4 तरह के मैग्नेट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग के बोलते हैं एक तो चक्रा मैग्नेट, चक्रा सुदर्शन चक्रा जैसे चक्रा मैग्नेट है, ये चक्रा मैग्नेट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाहर से अलग होता है कलर, अंदर का कलर अलग होता है। यानी बाहर से अब व्हाइट है तो अंदर येलो है। इसके वापिस की तरफ देखोगे, बाहर से येलो है तो अंदर व्हाइट है। हमें जब भी मैं बोलूंगा कि हमें बढ़ाना है, याद रखिएगा, जब भी हमें एनर्जी बढ़ानी है तो व्हाइट वाला मैग्नेट पट्टी के ऊपर दिखाई देना चाहिए। जैसे ये है, ये पट्टी के ऊपर व्हाइट बीच वाला व्हाइट मैग्नेट ऊपर दिखाई देना चाहिए, तब हम एनर्जी उसकी बढ़ाएंगे। क्योंकि हम एक्यूप्रेशर में एनर्जी बढ़ाना और घटाना दोनों ही काम करते हैं, और इन दोनों को करने से इस करते हैं तभी हमारी एनर्जी बैलेंस हो पाती है। तो ये हो गया, कलर है, सीड्स है और मैग्नेट्स हैं। इमरजेंसी में हम कुछ भी ले सकते हैं दबाने के लिए, अगर आप चाहें तो ऑफिशियली जिम्मी भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये वुडन भी जिम्मी होती है और मेटेलिक भी होती है। तो ये हमने आपके सामने वो रखा है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी घर में अगर पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, आप उससे करते हैं। ये देखिए वुडन है, ये वुडन जिम्मी है, ये प्रेशर करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है ये करना। आप घर में जो भी सुविधाएं हों उपचार के, पेंसिल से भी कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, पेन से भी प्रेशर दे सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा होगा। और याद रखिएगा, एनर्जी को हमें, जहां बढ़ी हुई एनर्जी है वहां हमें एनर्जी कम करनी है, जहां कम है एनर्जी वहां हमें एनर्जी बढ़ानी है। जो मेरेडियन है वो ऑर्गन्स के नाम पे हैं अधिकतर, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, एक एक करके मैं जब डिटेल में बताऊंगा तब आप नोट कर लेंगे, अभी आप केवल सुन लीजिएगा। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, और दो पेरिकार्डियन और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है। इसके में अलावा हमें दो मेरिडियन जो हैं वो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन, ये कंट्रोलिंग मेरिडियन है जो इन सब को कंट्रोल करते हैं। लंग्स मेरिडियन भी एक इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, ये छोटा मेरिडियन है। आमतौर पे लंग्स मेरिडियन में हम लोग टीसीएम में देखा, दो चीजें बताई मैंने आपको, टीसीएम और सुजोक। सुजोक में सारा ट्रीटमेंट हाथ में होता है, आगे या पीछे। टीसीएम में सारा ट्रीटमेंट बॉडी में होता है। ये बेसिकली फंडा जान जान लीजिएगा। इसमें अगर हम लोग अगर लंग्स मेरिडियन की बात करें, उसमें केवल 11 पॉइंट्स हैं, और ये यिन साइड में, यिन माने उजला यानी आगे का तरफ, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो ये यिंग मेरिडियन है, यिन में 11 पॉइंट्स हैं। इसके सिम्टम जो होते हैं लंग्स में आजकल, इसके सिम्टम है डिसऑर्डर के, कभी भी अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत फीवर आ गया है, अगर आपको पेन हो रहा है क्लेविकल बोन में, इस तरफ कहीं पेन हो रहा है आपका क्लेविकल बोन में, इधर भी पेन हो रहा है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। पेन में अगर अपर बैक में पेन हो रहा है, अपर बैक में पेन हो रहा है, या शोल्डर में पेन है, फोर आर्म में है, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, एल्बो में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या रिस्ट में अगर समस्या है, हैंड्स में है, हेडेक में है, ये सारे लंग्स मेरिडियन में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या कई बार हमारे नाक में बंद हो गई है, नाक बंद हो गई है, भर गया है नाक, बार बार आ रहा है, पानी गिर रहा है, सारा नेसल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है, उसमें भी हमें लंग्स में ट्रीटमेंट देना होगा। और ट्रीटमेंट देने से उसके बाद क्या है, कई बार अस्थमा हो रहा है, कफ बहुत हो रहा है, गले में खराश है, आपका थ्रोट में सोर थ्रोट हो गया है, नींद आने में प्रॉब्लम आ रही है, इंसोमिनिया हो रहा है। कई बार क्या होता है, ये जो अगर हमारा लंग्स मेरिडियन है कई बार हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव माने ओवर एक्टिव। अगर ओवर एक्टिव अगर होता है तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें लक्षण होते हैं खांसी बहुत ज्यादा होगी आपको, कफ हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होगी, छाती में भारीपन भी हो सकता है, भारीपन होगा। हाइपो एक्टिव का मतलब एक्टिव कम है, यानी अंडर एक्टिव हो रहा है लंग्स। लंग्स तो लंग्स में, लंग्स मेरिडियन में अंडर एक्टिव होने के कारण, या लंग्स लंग्स कम अगर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको ज्यादा ठंड लगेगी, आपको मामूली मामूली सी छींके भी आएंगी, आपको छींके आएंगी, नाक बंद होगा, और कई बार नाक संबंधी काफी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे, वो सब भी होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लिंग मेरिडियन जैसे मैंने बताया आपको, अब काम की तरफ आ रहे हैं। इसके 11 पॉइंट्स हैं। ये कहां से शुरू होता है, हाँ पहले हम टीसीएम बताएंगे, उसके बाद हम आपको वो बताएंगे सुजोक। टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, ये पॉइंट शुरू होते हैं हमारे यहाँ शरीर में, यहाँ निप्पल के जस्ट दो, एक देखिए इसका जो ब्रेथ वाला पोर्शन है इसको हम कुन कहते हैं, CUN, कुन, इन दोनों को कुन कहते हैं, इस डिस्टेंस चौड़ाई। तो हमारे यहां पर से ब्रेस्ट से 2 कुन दूरी पर, टुवर्ड्स हैंड, 2 कुन दूरी पर, यहां से 2 कुन दूरी पर, यहां से शुरू होता है, ये है हमारा, इसको शॉर्ट में लंग्स मेरिडियन के पॉइंट्स को हम LU के हिसाब से बोलते हैं, LU1 यानी लंग्स 1, यानी लंग्स 1 यहां से 2 कुन दूरी पर, दो अंगूठे, हर एक का अपना अपना अंगूठा 2 कुन दूरी से शुरू होता है, ये पॉइंट नंबर 1 है जिसे हम LU1 कहते हैं। एनर्जी LU1 में एक्चुअली क्या, एनर्जी फ्लो जब होता है उसे हम LU मेरिडियन तो कहते ही हैं। ये यहां से शुरू होकर जाके यहां से होते हुए, यहां से होते हुए जाकर ये अंगूठे के बाहर की तरफ, अंगूठे के बाहर की तरफ, ये 11वां पॉइंट है। ये 1 पॉइंट था, ये यहां पर 11वां पॉइंट है, ये घूम के जाएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने जो मेन पॉइंट्स में काला रंग लगाया हुआ है ताकि आप देखने में, ये टीसीएम के अनुसार है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार ये काला पॉइंट है, एक तरफ बाहर की तरफ।
ये वाला वैल्यू 11 है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होती है अधिकतर सुबह 3 बजे से 5 बजे तक होती है। देखिएगा मोस्टली अटैक भी जो पड़ते हैं लोगों को 3 बजे से सुबह 5 बजे तक पड़ते हैं। इस समय आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और लोएस्ट एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है 3 बजे से 5 बजे शाम को, यानी ये होती है, ये लोएस्ट एनर्जी होती है। एक बात ये रखिए, कभी भी हमें लंग्स मेरिडियन में एनर्जी बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ानी है तो हमें सफेद कलर यूज करना पड़ेगा या ब्राउन कलर यूज करना पड़ेगा। मैं कलर थेरेपी भी बता रहा हूँ बीच बीच में, रंग चिकित्सा भी बता रहा हूँ, क्योंकि रंग जो है लगाने में बहुत आसान होता है। तो इसलिए रंग चिकित्सा लगाने के लिए जिस भी पॉइंट में आपको लगाना है, एनर्जी बढ़ानी है तो या तो सफेद रंग लगाइए या ब्राउन कलर लगाइए। बच्चों का जो वाला रंग है ये लगा देंगे, उससे एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसे कम करना है तो हमें लाल रंग लगाना होगा। लाल रंग लगाइए, स्केच पेन लगाइएगा। इसे हम इंग्लिश में एनर्जी बढ़ाने को कहते हैं टोन, TONE। और एनर्जी कम करने को हम बोलते हैं सेडेशन, कम एसिड सेडेशन बोलते हैं। सेडेशन में रंग कम किया जाता है, ठीक है। इसमें तो इसमें इंडिकेशन क्या क्या है, इंडिकेशन ये है, अब हम एक एक पॉइंट करके बताएंगे आपको। पहला पॉइंट यहां तो बताया था मैंने आपको, ये है LU1। लंग्स 1 में अगर बच्चा या कोई भी आदमी खाने की तरफ, मतलब खाने का उसका मन नहीं कर रहा है, या उसको फूड की स्मेल लेते ही खराब लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसको, और खाने की कई लोग देखोगे ना, खाने की स्मेल को उनको अच्छा नहीं लगता है, या खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है उनका, तो इसका मतलब है LU1 में कहीं गड़बड़ है, नंबर 1। दूसरा, अगर अस्थमा हो गया है या फ्लूरेसी है या कई बार ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, ऐसे केस के लिए भी LU1 पॉइंट लगाना क्या है, करना क्या है। नंबर लगाने से पहले याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को हमको पहले स्टिमुलेट करना है। कई बार क्या होता है, आदमी मतलब ये अपना वो नहीं कर पाता, अपने प्रेज को सह नहीं पाता, यानी कई बार उसको हम वो कर रहे हैं, व्यक्ति एक तरह से ख्वाबों में बैठा है, वो व्यक्ति जो है इस पॉइंट को लगाने से भूला बिसरा व्यक्ति वापिस लौट आता है, वापिस लौट आता है।